जी मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ज़ैतून एफ़एम लाइव शो के एक और एपिसोड के अंदर आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मोहतरम अहमद करीम शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फारूक। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग थंबनेल से देख चुके होंगे कि आज एक गेस्ट अपीयरेंस थी हमारे चैनल के ऊपर। एक्चुअल में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो शेख साहब के पुराने दोस्त हैं। शेख साहब, आप जानते हैं शेख साहब को। शेख साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की निस्फ सदी अहमदिया कल्ट के अंदर गुजारी, और फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह उसको छोड़ा और इस्लाम की तरफ आए। शेख साहब उन बल्कि मैं कहूँ कि शेख साहब ही वो पहले लोग हैं, तो शायद मैं गलत नहीं होऊँगा, कि जिन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया इस काम के लिए और यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ का सिलसिला शुरू किया आज से कई साल पहले, जिसके अंदर शेख साहब की एक वेबसाइट थी, बल्कि शेख साहब के दोस्त और इन्होंने मिलके गालिबन चलाते थे। शेख साहब, आप दोनों मिलके चलाते थे, नेकेड अहमदी के नाम से। नेकेड एमडी मैंने बनाई थी, तो उसके बाद ये उसी की वजह से मेरे से मुतारिफ हुए थे। जी, 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 जी। वहाँ से शेख साहब के ये जो दोस्त हैं, उनकी शेख साहब से मुलाकात हुई। कुछ अरसा मिलकर काम करते रहे, बल्कि काफ़ी अरसा काम करते रहे, और ख़ास तौर पे इन्होंने जो कादियानियों के, अहमदियों के जो खलीफे हैं, ये जो इनके नाम नेहाद खुलफा हैं, उनके ऊपर काम किया। उनके बारे में फैक्ट्स लोगों को बताए। अहमदिया गज़ट के नाम से यूट्यूब चैनल, अब शायद आप लोग पहचान जाएँगे, अहमदिया गज़ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी चलता रहा। ये सिलसिला जारी था, और फिर सेहत की खराबी की वजह से ये सिलसिला बीच में इन दोनों दोस्तों का मुनक़ता हो गया। वो सिलसिला वहीं का रुका हुआ था, और आज इस वक़्त हाज़िर मौजूदा टाइम में जब आप मुझे सुन पा रहे हैं, इसी सोशल मीडिया के थ्रू और इसी यूट्यूब के ज़रिए ये 2 दोस्त वापस मिले हैं। आइए अब ये स्टेज इनके हवाले करते हैं और देखते हैं, सुनते हैं इन दोनों दोस्तों की बातें। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जब मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं, क्या गपशप होती है, अहमदिया कल्ट के बारे में क्या बातें होती हैं। शेख साहब, ओवर टू यू। सिर्फ नाज़रीन से ये रिक्वेस्ट के बाद कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारा ये ज़ैतून एफ़एम लाइव शो इसी तरह का मालूमाती सिलसिला अवेयरनेस का लेके चल रहा है, अहमदिया कल्ट के हवाले से। और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर के ऊपर भी। अ, नहीं किया तो कर लें जल्दी। जी शेख साहब। ओके, थैंक यू फारूक, थैंक यू सो मच। जी मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ जिस वक्त मैंने अहमदिया कल्ट को छोड़ा और अपनी वेबसाइट nakedmd.com बनाई और लॉन्च की, तो ये मेरे दोस्त इन्होंने मुझसे रब्ता किया। मेरे लिए उस वक़्त ये अनजाने थे, मैं नहीं जानता था इन्हें। इन्होंने तारुफ़ कराया, मिला, मुझे बताया अपना कि मैं भी अहमदी हूँ और मैं भी कुछ इसी तरह से सोचता हूँ। हमारी आपस में सिलसिला चला। उसके बाद हमारा आगे सिलसिला जब चलता है, तो मैंने वीडियोज़ शुरू की, तो इन्होंने कहा कि मुझे भी बताएँ, मैं भी वीडियोज़ अपने तौर पे बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बड़ी खुशी। तो इन्होंने भी वीडियोज़ बनानी की शुरू की, और इनके बाकायदा तौर पे यूट्यूब पे इनकी वीडियोज़ जो थी वो आईं, वो सारा सिलसिला चला। और इन्हीं के तवज्जुह से मुझे जो अहमदिया कल्ट के पहले खलीफा थे हकीम नूरदीन, उनके सबसे छोटे बेटे मियाँ अब्दुल मन्नान से इन्हीं के थ्रू मेरा राब्ता भी हुआ। सो हमारी आपस में बहुत सी यादें हैं, बहुत सिलसिला है। अभी 2-4 रोज़ पहले मुझे किसी दोस्त ने एक लिंक दिया कि जनाब ये आपके दोस्त जो हैं, ये देखें ये आप बातें कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी, क्योंकि इनके बारे में अजीब खबरें, इनकी बीमारी का मुझे पता था कि ये कुछ सिलसिला है, लेकिन कि इनसे मेरा राब्ता मुनक़ते हो चुका था। बहरहाल इन्हें देख के मुझे बहुत खुशी हुई, हम दोनों का राब्ता हुआ। तो मैंने इनसे ये बात की कि आइए मिल बैठते हैं और पुरानी यादें, और एक दूसरे के साथ हम तकरीबन काफ़ी अरसा के बाद मिलने लगे हैं। तो मैं दावत देता हूँ अपने इस दोस्त को, जो मेरा बड़ा प्यारा दोस्त, जिसके साथ हम लोग काफ़ी वक्त गुजारा हुआ हमने। इस कल्ट की यादें हैं, इस कल्ट से निकलने के बाद काम की यादें हैं। तो वो मेरे दोस्त हैं मलक मुश्ताक साहब, यूएसए से। अस्सलाम वालेकुम मलक बिराक, की आली। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। बहुत लॉन्ग टाइम नो सी। बड़ी खुशी हुई शेख साहब, माशाल्लाह थोड़ी सेहत बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा अच्छी अता फरमाए। जरा थोड़ी जब बुजुर्ग लगते हो, मैंने थोड़ी ताजीम करनी पैनी है।
लेकिन मलिक भाई गल ये हैगी कि मैनू ये खुशी हो रही है तुहाडे चेहरे ते मुस्कुराहट और सेहत तंदुरुस्ती देख के, क्योंकि मतलब है कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਨਫਸਿਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ सेहतमंद नजर आ रहे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ अल्लाह ताला दा एहसान है जी, बल्कि मैं ते अल्लाह ताला ने मैनू आसमान तो दोबारा वापस भेज दिता है। मैं ते मर गया सी, मैनू कैंसर हो गया सी 2017 विच। ते मैनू पता लगा, मैनू रिकवर करदियां करदियां को 1.5-2 साल लग गए सन जी। बड़ी खुशी की गल है, अल्लाह ताला ने आपको आज मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने या ते मेरी रूह बोल रही है, तो क्योंकि मेरा फेसबुक पेज ये पिछले 1 महीना पहले वो हैक हो गया था, ये कह के कि ये बंदा मर गया है। अस्तगफिरुल्लाह। आपका भी मजे की बात है कि चूंकि आपको याद होगा कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, अल्लाह उन्हें ज़रीके रहमत करे, मुबश्शिर डार साहब। मुबश्शिर मेरे बड़े प्यारे दोस्त थे। ठीक है। अच्छा, मुबश्शिर डार ने एक्चुअली अपने जो वेबसाइट थी उसका नाम अहमदिया गजट रखा था, जिससे आपने अहमदिया गजट अपना यूट्यूब का चैनल बनाया। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कहते, मैं उनसे बहुत रहनुमाई लिया करता था। तो बहरहाल आज भी उनका एक मजमून था, वो उन्होंने मिर्जा साहब की ना वो शोना है किताब से लिखा था कि ये जो लाले हैं हिंदू, इनके पंडित इनको डराते रहते हैं कि ये कहीं छोड़ के ना चले जाएं, जब कि अगर तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, हमारे हल्के से भाग जाओगे, तो तुम्हारे रिश्ते नहीं होंगे, हम तुम्हारी चिता नहीं जलाएंगे, तुम्हारे बच्चों से, तो ये थर थर कांपने लगते हैं। आज वही सूरत हाल इन कादियानियों की है। एग्जैक्टली, वाह, क्या देखें, ये है असल चीजें। एक्चुअली मुबश्शिर डार का जब मैंने इंटरव्यू किया और उसको बुला लिया लाल खान वगैरह ने, और ये वो दिस एंड दैट, और फिर चौधरी अकबर को भी बुला लिया, ये सिलसिले जो थे ये सारे हुए। लेकिन मलक भाई, अगर हम थोड़ी देर के लिए पुराने जरा पीछे चलें, अपने मतलब जब ताजा ताजा नए नए हम लोग निकले थे, सारे सिलसिले हुए थे, तो आपको याद होगा कि मैंने इब्तदा इस तरह से की थी कि जब मैंने nakedmd.com लॉन्च की थी, दैट वाज द फर्स्ट वेबसाइट अगेन अबाउट अहमदिया कल्ट। मतलब आई एग्री विद यू, सोशल मीडिया पे कोई बंदा नहीं था, आई वाज द फर्स्ट पर्सन। तो आप मतलब जब आपने मेरा मुतारफ कराया मुझे मियां अब्दुल मनान साहब से, तो उस वेबसाइट के ऊपर मैंने मिर्जा गुलाम अहमद की तस्वीर के ऊपर वेब लगाया हुआ, मकड़ी का जाला उस मिर्जा गुलाम अहमद के फेस पे। तो उस वक्त मियां मनान साहब ने कहा था कि ठीक है, मैं आपकी हर किस्म की मदद करने को, के मटीरियल, आपको बातें, इनके अंदर की सारी चीज़ें, बिकॉज वो इनके अपने मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के साले थे, मिर्जा साहब के पहले खलीफा के बेटे थे, तो उनके पास बहुत सी चीज़ें थी, बहुत बातें थी। तो वो कहने लगे मैं हर चीज़ आपको दूंगा, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मिर्जा साहब को कुछ ना कहें और आप इन खलीफों की ऐसी की तैसी करें। सही है, तो याद होगा। और मजे की बात है कि उन्हीं के कहने पे मैंने वेबसाइट का नाम भी मतलब नेकेड अहमदी से ahmadi.org किया। ahmadi.org, हाँ जी। बहरहाल इसका सारा क्रेडिट मैं आपको देता हूं कि ये चीजें आपकी वजह से हुई। उसके बाद जब ये हमारा सिलसिला चलता है ये सारा, फिर आपने वीडियोस बनानी शुरू की, ये हुआ। तो उस वक्त हमारे मुश्ताक भाई के सिलसिला ये था कि मैं तो बुनियादी तौर पे, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने मिर्जा साहब की तस्वीर पे लगाया था, मैं तो कंप्लीटली मतलब इस कल्ट के खिलाफ था, लेकिन आप मिर्जा साहब के हमदर्द थे और खुलफा के आप मतलब अगेंस्ट थे। तो आप जैसे मिर्जा साहब ने दर्जा बदर्जा दावे किए, आपने दर्जा बदर्जा नीचे आए हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दर्जा बदर्जा नीचे आए हैं, और उसमें मतलब सारी चीजें आपके सामने हैं।
अब अपने सफर का हाल बताइए कि इस वक्त जो आप हैं, पहली बात तो क्या है और जो हैं वो कैसे आप आए इस जगह, इस पे जी जी आप जी बताइए जनाब। जी ताकि मुझे पता चले। जी, अब मेरी बारी है जी। बिल्कुल जी, आपकी बात। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शेख साहब और हमारे जो लिसनर्स एंड व्यूअर्स हैं, उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मेरी मुलाकात मियां मनान उमर साहब से अर्ली 90s में हुई थी, यानी 1990-91। उनकी बेटी यहाँ ऑस्टन में होती हैं। तो मैं तो जमात के साथ इतना बस यही था कि मैंने उनके स्कूल में शायद 1-1.5 साल कानो नाइजीरिया में फजले उमर स्कूल में पढ़ाया। उसके बाद यहाँ आ गए, समझ गए, वहां 15 साल नाइजीरिया में रहने के बाद यहाँ आ गए। यहाँ पर जब मैं ऑस्टन में आया हूँ, मेरे आने के बाद मेरे 2 साले भी थे यहाँ पर, और एक मेरे हमजुल्फ मेरी बीवी के बहनोई। अच्छा, जब मियाँ साहब यहाँ आते थे तो ये मुझे, जिस तरह आपने मुझे कहा था मुझे मियाँ मनान उमर साहब से इंटरव्यू करना है, तो ये इनसे टाइम लेते थे मेरे जरिए। ये साल हर साल उसी तरह महफिलें चलती रही हमारी, जिस तरह आपके साथ चलती थी। अच्छा, मुझे तो उसकी सियासत का पता नहीं था जो रब्बा में होती थी या इधर होती थी। मैं तो वहां लिसनर्स होता था, सिर्फ लिखना होता था, सुनता था। लेकिन मेरे जो बड़े साला साहब, अब वो फौत हो गए हैं, लुत्फुर रहमान महमूद साहब। अच्छा, लुत्फुर रहमान फौत हो गए? वो फौत हो गए, उनको फौत हुए 2-3 साल हो गए हैं। तो ये उनकी बड़ी इज्जत करते थे, ज़ाहिर हम भेरा से हैं, तो ये बड़ी उनके साथ करते थे, बड़ा प्यार था। इसी तरह मेरे छोटे साला साहब शफीकुर रहमान, ये भी साथ में, ये अगर अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, ये ठीक है। इनके एक और भाई थे हबीबुर रहमान, ये बड़े शायर हैं, आप जानते होंगे। ये वहाँ कॉलेज में भी फिजिक्स के पढ़ाते थे। फिर ये शायर, अब हबीबुर रहमान शायर उनका नाम था, वो भी कैंसर से फौत हो गए। उनकी उम्र मुझसे शायद 1-8 साल बड़ी होगी। तो ये मुझे कहा करते थे, मलिक साहब मियाँ साहब ने मिलना है। तो मैं इनके साथ वहां जाया करता था। मलिक साहब के जहाँ इनकी बेटी रहती है, उनके खामन जो है यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर हैं, मतलब गुलाम फरीद, उनके बेटे कृष्ण मलिक हैं, आप जानते हो जी, कृष्ण मलिक। जी जी जी। तो हमारी 2-2, 3-3 घंटे इनके साथ सिटिंग होती थी जी। उन्हीं के उस सिटिंग के दौरान हमें पता लगा को कोई बीबी अमतल रशीद भी हैं। ये जानते थे, मैं नहीं जानता था। तो जब हम अलहदा होते थे, अकेले मिलते, तो मैं पूछा करता था ये कौन है। उन्होंने कहा ये हमारी भांजी है। हमारा जो बाकी किस्सा है मैं उस पर नहीं जाता। तो यहाँ पे मेरे भाई ठहरे, आपने चूंकि नाम ले दिया, मैं एक या तो अपने आप को करेक्ट करना चाह रहा हूँ या आपसे सही हकीकत जानना चाह रहा हूँ। डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको मैं अपना बता देता हूँ कि ये जो बात फैलाई गई है कि मिर्जा महमूद ने मतलब अमतुर रशीद के साथ जो कुछ किया, मतलब टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे बैठे हुए पूरी पब्लिक सुन रही है, चाहे कुछ लोग पसंद करें ना करें, मुझे इससे कोई नहीं। मुझे हकीकत जो है, मैं जो है मेरे अंदर में वो बात करता हूँ। मैं आज तक इस चीज पे बिलीव नहीं करता कि मिर्जा महमूद ने अमतुर रशीद के साथ कुछ किया हुआ है। जी जनाब, मियाँ साहब उनके सगे मामू थे। ठीक है। कोई मामू अपनी बहन के बेटी के खिलाफ ऐसी कोई बात नहीं कर सकता। और मैं यहाँ पे मैं एक बात कहूंगा, आपको पता है मियाँ मन्नान के साथ मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मियाँ मन्नान साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, ठीक है, जिसमें उन्होंने मुझे ये बात बताई थी कि मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद के हवाले से के बताई थी कि मिर्जा गुलाम अहमद मोहम्मदी बेगम की शलवार सूंघा करते थे। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली, मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और मैंने इसको कंडेम किया था। मैंने उन्हें कहा था कि मियाँ साहब ये बात नहीं बनती किसी तौर पे भी, क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, आपकी उम्र जिस वक्त ये लिखी गई है सीरतुल महदी के अंदर आई, याद है, जिसकी कह रहे थे कि
जी बिल्कुल, ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। तो मैंने उनसे कहा था कि जिस वक़्त तज़किरा लिखा गया और जिस वक़्त की बात कर रहे हैं, आपकी जो पैदाइश है, आपकी पैदाइश जिस वक़्त खलीफा अव्वल फौत हुए, आप 4 साल के थे। बिल्कुल ठीक है, हाँ, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गई बात? जी, और जी, ये जी। जो लिखा जा रहा है और जो बशीर अहमद एमए लिख रहा है, उसकी उम्र और उसका देखें तो मियाँ साहब ये बात बनती नहीं है। बनती नहीं है, हाँ, बनती नहीं है। लेकिन हम दो उस बहस की जाते हैं। लेकिन जी। मैं आपको एक हल्का-सा बता दूँ, अगर आप बजाए इसको प्रोलॉन्ग करें, हमारा वक़्त खत्म हो जाए। ओके, ओके। तो ये बात जो सीरतुल मेहदी की जो पहली जिल्द थी, उसमें ये लिखी गई। जब मियाँ साहब ने ये पढ़ी, तो ये फिर मिर्ज़ा बशीर को कहते हैं कि ये तो की लिख चढ़िया है। वो फिर कहते हैं कि वो जिल्दें विथड्रॉ कर ली गई। ये पब्लिश हो चुकी थी। जो कि मेरे ये साथ पब्लिश, ये मेरे सामने मुझे आज भी याद है, बल्कि मुझे उन्होंने कहा, ताकीयत की शायद, उन्होंने कहा कि ये जो बातें मैं कर रहा हूँ, ये रिकॉर्ड पे आनी चाहिए, ये रिकॉर्ड पे आनी चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हुआ बकौल आपके कि आपके नज़दीक मिर्ज़ा महमूद ने भी ये हरकत की अपनी बेटी के जी, साथ जी बिल्कुल, और जी, जी और बिल्कुल। ये जो मैं आज भी शलवार कायम, वाला जी बिल्कुल, शलवार क्योंकि मियाँ मिर्ज़ा महमूद का जो साला कह रहा है, ओके, नो, जिसकी दैट्स फाइन। सगी मानती है, जिसकी सगी बहन की बेटी है, मलिक साहब, शलवार वाला वाक़या भी बकौल आपके सही है वो और भी ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये उसमें मैं ना, ये करीम भाई, ये उसमें जो पहली जिल्द थी, जो मिर्ज़ा, ये जो हमारा नाम नहाद कमरुल अंबिया था, ठीक हो उसमें गया, लिखी थी। ओके, ठीक हो गया, लेकिन फॉर द रिकॉर्ड सेक जहाँ पे आप उनसे इत्तेफ़ाक कर रहे हैं, मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं करता। मेरे नज़दीक ये दोनों चीज़ें ठीक गलत है, बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, चलिए अब हाँ, हम आगे चलते हाँ हैं। जी, हुँ, आगे चलते हैं। अच्छा, हाँ जी, हाँ। आप अच्छा, लोग उसके बाद अब जी, मेरी बारी है ना? जी, हाँ, आप तो मैं हमारी इसी तरह बड़ी सेटिंग होती है, कई घंटे। उस दौरान क्या हुआ कि कहीं मेरी नज़रों से आपके ये मज़ामीन गुज़र गया, वो नज़र से गुज़र गए, नेकेड एमडी के। आप उसपे मज़ामीन लिखते थे, वीडियो नहीं थी। हाँ, उस मतलब वीडियो लेकिन बाद में मैंने मलिक साहब, मिशेल मलिक साहब के पास जब मैं जाता था, मैं कहता था कि ये एक कोई शेख साहब हैं, तो ये समझे इनके खिलाफ जहाज शुरू हो गया है, तो आई एम सो हैप्पी। तो फिर मैंने आपसे राब्ता किया, तो मैंने आपको कहा कि शेख साहब माशाअल्लाह, मैं आपके मज़ामीन पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला ने आपको तहरीर लिखने का इल्म दिया है, हम आपकी इखलाकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही। क्या यही है? तो मैं आपकी इखलाकी मदद किया करता था, जो वाया या जो भी वाया, हाँ, मलिक साहब यहाँ पे मुझे कह लेने दें, सिर्फ इखलाकी ही नहीं करते थे, बल्कि आप माली मदद भी करते थे। ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है, आला ज़र्फ़ी है, लेकिन मैं नहीं चाह रहा था कि आप कहें, तो बल्कि जो मैं, हाँ, तो मैं अपनी कंट्रीब्यूशन यही करता था जो मुझे मियाँ मनान उमर साहब देते थे। जी, ठीक हो गया। तो उसके बाद जब आप, मेरा ख्याल है कि नसीम मेहदी उस वक़्त था आपका अमीर। जी। और नसीम मेहदी ने आप के खिलाफ एक हेट क्राइम का मुकदमा बनाना चाहा या बनाया या व्हाटएवर। जी, बनाया। मुझे इसकी डिटेल्स में नहीं जाना। ठीक है, ठीक, बिल्कुल और ठीक है। आपके इख्तिलाफ भी मेरा ख्याल है उसी पर हुए थे इनके साथ ज़्यादा। हो सकता है पहले क्यों? हाँ, इख्तिलाफ पहले जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, क्योंकि उसने काम कुछ ऐसा लिया, लेकिन उसके वेबसाइट के नतीजे में उसने मुझ पर ये केस किया था। जी, ठीक है। हाँ, मुझे तो आपने इतना ही बताया था कि जब ये मिर्ज़ा ताहिर का इलेक्शन हुआ था, आपने मिर्ज़ा रफ़ी को उठा के बाहर फेंका था। ये तो बिल्कुल ठीक है। मस्जिद मुबारक में बकायदा लड़ाई। लेट मी कंटिन्यू। तो जब ये आपकी वेबसाइट उन्होंने बंद करवा दी, जाहिर है आपके, तो फिर आपने गालिबन, मुझे याद है, आपने कराची से कोई मोहतरम थे या जो भी, उनके ज़रिए एमडी और वहाँ से शुरू करवाई थी। जी, बिल्कुल सही। आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। फिर भी आपके साथ रहा हूँ, हम कंट्रीब्यूट करते रहे। फिर उसके बाद आप यूट्यूब पे आ गए। जी, यूट्यूब पे माशाल्लाह मैं आपको बड़ा
जिस तरह आज आपको रोजाना हम रिलीजियसली सुनते हैं, मैं भी सुनता था। फिर मेरे पास भी मेरे दिल में वो बातें थी जो मियां मन्नान उमर साहब ने बताई थी। मैंने उनको कहा, मियां साहब मुझ पे तो कोई, मैं तो ना कोई पब्लिक फिगर हूँ, ना मेरे पास कोई आर्ट है, मैं कुछ भी नहीं कर। कहते नहीं, ये आप फैलाएं, ये रिकॉर्ड में आनी चाहिए। ये मियां साहब अपनी वफात से मुझे पहले क्या गए थे। और फिर आपके वो एक होते थे, सदीक साहब होते थे, वो मेरे पास आजकल भी है, आजकल भी है। मैं वो अभी आने वाले हैं, वो काम पे गए हुए हैं। हाँ, ये मेरे घर में रहते हैं। हाँ। आपको मैंने ये सारा तरीकाकार बताया। यहाँ पे मैं अपने दोस्तों को एक और चीज, लोगों को, सुनने वालों को बता दूं कि जहाँ पे मैंने मलक साहब को YouTube पे कि किस तरह से ये वीडियोस बनानी है, क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके साथ ही उन्हीं दिनों फ्लोरिडा से डॉक्टर शब्बीर, जिनकी किताब है बरगे हशीश, लोग जानते होंगे, याद आ गई, जानते होंगे डॉक्टर शब्बीर को, फ्लोरिडा वाले। मतलब उनको भी मैंने ये वीडियोस का बकायदा बताया इसका, बल्कि उन्होंने अपनी वीडियोस में इसका जिक्र भी किया हुआ है मेरा, कि भाई उन्होंने मुझे बताया, एक आपको और एक डॉक्टर शब्बीर साहब को। जी आगे करें। हाँ, उन दिनों हमारे लिसनर्स जो ज्यादा नहीं थे, आप जानते हैं, इतना इंटरनेट आम नहीं था। अगर था भी तो हमारे पास बड़ा स्लो DSL हुआ करता था। एक एक वीडियो चढ़ाने में बाज़ औक़ात पूरा पूरा दिन चल जाता था, रिकॉर्ड करना, चढ़ाना। तो ये अल्लाह के फजल से आपकी तो माशाल्लाह मामला चलता रहा, एंड यू डिड ए वेरी गुड जॉब। हाँ, लेकिन लेकिन लोग फिर मुझे कहते थे, मलिक साहब, जब मैंने अपनी वीडियोस दी, मैंने वीडियोस में मिर्जा साहब को कुछ नहीं कहा, उनके अकायद को डिफरेंट ही किया। तो मुझे ये कहा गया कि ओ थे मसीह मऊद दा दुश्मन है, तू उसके नाल क्यों गल्ला करता है। मैंने कहा जी वो हमारा इख्तलाफ, उनका पूरा राइट है। मुझे बड़ा मना किया गया कि नहीं तुसी दुश्मन हो। तो ये समझ लो, आपको याद होगा हमारी गुफ्तगू इंडिया में फजल अहमदी से हुआ करती थी। यस, अच्छा, बड़ा अच्छा याद करा दिया आपने। मुझे कहता था तुम अपने आप अपने आप को अहमदी कहते हैं, वो शेख साहब जो है वो, बल्कि वो बदतमीजी से बात किया करता था, वो मसीह मऊद को झूठा कहता है, आप उनसे मिलते हैं, आप मुनाफिक हैं। तो मेरा मुठभेड़ YouTube पे होती थी, और बहुत से दोस्त थे जिनमें एक जो भी थे बारह में मेरा। अच्छा जी, ये सिलसिला हमारा चलता रह गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और अहमदिया गजट पे ये चलती रही। अच्छा, उसके बाद मेरा, अच्छा ये मैं कैसे आया, ये मैं एक बात भूल गया हूँ मैं बताना दोस्तों को, कि मैं वीडियो पे कैसे आया। मैंने अपने अकायद चेंज कैसे किए मिर्जा, ये खलीफों के बारे में आप जानते हैं, रशीद जहांगीरी साहब को बड़ी अच्छी तरह से, वो भी दैट मैं उन्हें कहता होता था कि ही इज ए माउथ पीस ऑफ मियां मन्नान। वो आपके मज़ामीन में बड़ी कंट्रीब्यूशन करते थे माशाल्लाह के, इंग्लिश की और वो। अच्छा, मेरी एक दफा उनसे मुठभेड़ हो गई थी। इसी तरह मुझे नहीं पता था ये लाहौरी जमात के हैं। उस वक्त मैं खलीफा सानी को पता नहीं क्या करता समझता था, खुदा का बंदा। तो इन्होंने मुझे कहा कि मलिक साहब होते जानी इंसान सी। पहले तो सुनता रह गया, फिर उसने कोई लौंडेबाजी का भी जिक्र कर दिया। उसने कहा कि मेरा जो दादा था अहद पठान, ये मिर्जा महमूद का बॉडीगार्ड था, और ये आहद पठान वही है जिसने अब्दुल करीम मुबाले वाले का घर पे जो क्या कहते हैं तेल छिड़का और आग लगाई। ये वो बंदा। जब इसने ये कहा तो मैंने इसको 4 गालियां निकाल दी। मैंने कहा मुंडे नवाब में मैंने कहा तू की गल करता है। तो जो मेरे साथ वाले अहमदी जो सुन रहे होते थे, उन्होंने मुझे अलहदा कहा कि मलिक साहब आपने ये गालियां निकाल के ये अच्छा नहीं किया, वो दूसरी जमात से है, लाहौरी जमात से है, तो ये ठीक नहीं है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। खैर जनाब, आप उनसे माफी मांगे। तो मैंने उसी फोरम से जाके रशीद भाई से माफी मांगी
मैंने कहा अच्छा। रशीद भाई मुझे मालूम नहीं था कि ये किस किरदार के मालिक लोग हैं। रशीद इन्हों खुदा के बाद दूजा इतने जमीन पे खुदा समझते थे, उनके नुमाइंदे समझते थे। तो फिर ये जब अब मज़ामीन आते रहे तो मैं फिर रिसर्च करता रहा। मैंने उनसे रशीद हाँ जहांगीरी का क्या हाल है? अभी हैं, ठीक हैं? बिल्कुल माशाल्लाह, वो कैलिफोर्निया में है। मैं उनका अच्छा, ही बताता हूँ। मैं दैट्स उनको वेरी गुड। अपने कैंसर होने से पहले होके आया हूँ, मिल के आया हूँ। अच्छा, आज भी मैं कल परसों इनसे बातें, हमारा बड़ा करीबी ताल्लुक है। दैट्स वेरी और गुड। चौधरी साहब को जो हमने अपने फोरम पे मैं लाया था, यूट्यूब हाँ, एमजे प्रेजेंट, वो रशीद की मार्फत लाया था। रशीद ने स्पेशली मेरे पास चौधरी साहब को भेजा था टेक्सास में। मेरा ख्याल चौधरी गुलाम रसूल उसके ससुर नहीं है? जो ससुर हैं जी, उनकी जो बेटी हैं वो हाँ, रशीद जहांगीरी की बीवी यार हैं, समीरा। मुझे याद आ रहा है कि आ गया बिल्कुल, ना? हाँ जी। तो जी क्योंकि मैंने उनसे फिर मैं माफी मांगी। हाँ जब मियां मनान साहब के पास गया हूँ उनका इंटरव्यू करने, तो मतलब उनकी बहू और बेटा जिनके पास वो खालिद के पास गालबन जी, थे, खालिद के पास आप गए थे जी। हाँ, खालिद के पास मैं खालिद गया था। खालिद और फराह, ये हम्म, लाहौरी जमाते हैं। खालिद भी उन्हीं के साथ हैं। खालिद, अच्छा हाँ, अभी, लेकिन ये है कि खालिद की अपनी भी आइडियोलॉजी है। लेकिन अच्छा, फराह जो है, ये हाँ हाँ, मुल्तान के जो इनके लाहौर लाहौर जमात के जो मुल्तान के क्या कहते हैं, फजल मिल्स, ये उनके घर से हैं आई जी। सी, हुसैन अच्छा मिल्स अच्छा, जी। हाँ, हाँ, जो अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि मैंने जी, जब रशीद को गालियां निकाल दी तो हम्म, इन्होंने मुझे कहा कि ये तुम्हारा सलूक ठीक नहीं है, तुमने बड़ी बदतमीजी का, ये मेरे यहाँ थी। अच्छा, तुम्हें ये नहीं चाहिए था कि उनको ऐसे कहा, वो जो मर्जी कहते रहे। हम्म, तो खैर मैंने फिर रशीद से माफी मांगी, अच्छा, और माफी मांग के मैंने फिर तहकीक की। उसके हम्म, बाद मैंने मियाँ साहब से मालूम किया, हम्म, कंफर्मेशन मियाँ मनान उमर साहब ने की थी। फिर उस दिन से रशीद और मैं गहरे दोस्त हो गए। आज तक हमारी दोस्ती कायम है। वेरी गुड, हाँ, और इसी दौरान जफर इकबाल मरहूम से भी मेरी मुलाकात हुई। ये देखे आपने नाम ले दिया, वो हो, मेरे साथ उनकी बेटी का अभी भी राब्ता है। ना मैं उनके पास, मतलब जब भी मैं आप जर्मनी, आके रहते रहे हैं। हाँ जी, मैं उनके पास ही ठहरता था। यकीन करें कि वो एक ऐसा शख्स था, वो एक ऐसा शख्स था। बहुत प्यारा बंदा जी, बहुत। मेरा तो यकीन कीजिए, हर रोज हम बात करते थे, कॉलें करते थे। जिस दिन कॉल नहीं आती थी कहते मतलब कितने गया यार आल्दो के मतलब उन्होंने भी लाहौरी जमात को ज्वाइन किया हुआ था, सारा कुछ था अपार्ट फ्रॉम दैट। लेकिन वो इस कल्ट के बारे में, टू बी ऑनेस्ट, जो कुछ वो जानते थे और जो कुछ मैंने उनके, और ये तो प्रोफेसर जफर इकबाल थे, एक प्रोफेसर मोहम्मद अहमद हामी, हामी जो साहब, उनसे मेरी खैर इंटरेक्शन नहीं हुई, लेकिन लंदन बारह जफर लंदन इकबाल। में, मैं हाँ लंदन में हामी साहब के यहाँ ठहरता था। हामी साहब ये थे कि अल फजल के अंदर एक एडिटोरियल लिखा जाता था, हासिल मुतालिया, जी जो जी जी। बाद में मौली दोस्त मोहम्मद शाहद ने टेक ओवर कर लिया था। ये मतलब ये एक ऐसे लोग थे, ये एक ऐसी हस्तियां थीं जो बाकायदा तौर पे अहमदियत का मतलब मुकम्मल इल्म रखते थे, इसको जानते थे। मतलब आप ये कह लें कि हामी साहब वो बंदे जिन्होंने मिस रूफो को देखा हुआ और उसकी जो रियल सारी बातें मुझे बताई हुई थी, जो मैंने उसके ऊपर मजमून लिखे, ये सारा कुछ किया। मतलब कोई उनकी बात को झुठलाने या जरा सा भी ये चैलेंज करने का कोई जुर्रत नहीं कर सकता था हामी साहब की बात को। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बल्कि इजाजत हो तो मैं जी, मियाँ साहब के बारे में बताऊं। मियाँ साहब ने जी, भी मुझे बताया कि जब ये मिस रूफ आई थी कादियान में, हाँ, ये सुबह जो नहा धो के खुले बाल ये बाजार में घूम रही थी। ये हमारी दुकान के सामने से गुजरी थी, हमारी दुकान तो क्या हम अभी भी ना माने? लेकिन वैसे मलिक साहब पुरानी बातें याद करके क्या आ रहा है। लेकिन यार हाँ मुझे एक बात बताओ, वक्त बड़ी तेजी से जा रहा है आगे, बातें बहुत ज्यादा हैं।
मलिक साहब ये सारा सफर तय करते हुए मैं फिर बाद में आऊंगा कि जब हमारा आपस में थोड़ा सिलसिला मुनक़ते होता है तो आप बीमार हुए, गैर हाजिर हुए, जो भी हुआ सिलसिला, कि आप पहले मिर्जा साहब को मतलब एक मजजूब जो भी बुजुर्ग समझते थे, करते थे। मैं तो उनको ये बताया गया था ये खुदा दे सच्चे नबी ने, तो मैं तो वही उसी पे कायम था। लेकिन जब मैंने लाहौरी जमात का लिटरेचर पढ़ा जो मियाँ साहब ने बताया, फिर मैंने अपना अकीदा तब्दील कर लिया कि जी नहीं, इन्होंने कोई दावा नहीं किया। तो खैर हम जहाँ बहस मुबास्ते में नहीं जा रहे, हम तो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, हम पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद देखिए क्या हुआ है। हाँ, ये बाद में कहें तो बाद में डिस्कस कर लेंगे, हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। जी हाँ, तो मैं कह रहा था कि उसके बाद क्या हुआ, जब ये तो चलता रहा सिलसिला हमारी वीडियोस का इधर उधर, और आपको याद होगा कि जब से मियाँ साहब हमारे घर में आए, मेरी बीवी कहती है जदों तो ये मन्नान आया है सब मेरे घर ही गंद पै गया। ऑनेस्टली उसके बाद क्या हुआ, जब हमारा क्या कहते हैं चौधरी साहब जब आए, क्या कहते हैं कैलिफोर्निया, तो रशीद जहांगीर ने क्या कहा कि चौधरी साहब जो आए हुए हैं, मैं चाहता हूं कि आपके साथ ही इंटरव्यू ये कर दें इनकी वीडियोस। तो चौधरी साहब को उन्होंने खुद भेजा, मैं गया हूँ। चौधरी साहब की मैंने कोई लगी हुई है वीडियो, आज भी लगी हुई है। मुझे पता है। अच्छा, अब मियाँ साहब तो चले गए थे इस जहान से जी, चौधरी साहब तो फिर अच्छा, मैंने वीडियोस बनाई, मेरी बीवी मेरे घर में थी, लेकिन वो बड़ा बुरा मनाती थी, तो मुझे चौधरी साहब कहते थे इनकी मौजूदगी में ना बनाया करो बाद में। अच्छा, सेकंड टाइम चौधरी साहब फिर आए हैं, तो मैं कैलिफोर्निया गया उनको मिलने के लिए। आफ्टर ऑल आई हैड ऑल दोस वीडियोस डन, मैं फिर उनको मिलने, मैंने कहा आप तो ये सफर नहीं कर सकते तो मैं खुद आऊंगा। अच्छा, वहां से जब मैं आया हूँ, आपको पता है मैं कभी कभी ऐसे मेरा दिमाग बहुत मीटर घूम जाता था। तो मैंने इसको कहा जिसको तो मुस्लिम मऊद कहती हो वो तो पैदा ही नहीं हुआ, उसकी माँ उसकी तो माँ उसके वो तो किसी और बीवी से आना था। मिर्जा साहब की वो शादी मैंने वो जिक्र कर दिया था, यकीन कीजिए आपने वो मेरा छोटा सा इंटरव्यू भी लिया था जिसमें मेरी बीवी ने तस्करे को फेंक दिया। ओह यस, जो वो तस्करा फेंका था जिसमें वो हाँ, तो मैंने जब उसको दिखाने में कहा तहरीर पढ़ लो, ये थी हजरत हकीम नूरुद्दीन हजरत साहब ने, मैं हजरत साहब कहता था, खत सी कि वो जेड़ी मैं उलुल आज़म बेटे दी मैं पेशगोई की सी वो इस बीवी चो नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला दी मंशा है कि तेनू दूसरी बीवी अता होए। इसने क्या किया वो, अच्छा, जब ये तस्करा फेंका तो मैंने कहा बेगम ये तुमने क्या कर दिया है, इसमें कुरानी आयात भी हैं, तकसीब, ये डर गई। वो दिनों आपको पता है पाकिस्तान में बड़े कत्ल हो ये मैंने आपका इंटरव्यू किया हुआ, ये पूरी तो ये जो आपका जो इंटरव्यू है ना, मैं आपको बयान करता हूँ। वो कहती है मेरी बीवी तू आया है ना कैलिफोर्निया, तो चौधरी ने पढ़ा देता है, कोई पढ़ा देती है। मैं क्या बात मैं क्या बेगम ये बातें मैं तो तुम्हारे भाई साहब से अक्सर डिस्कस किया करता था लॉन्ग अगो, उनको बताया करता था ये मुस्लिम मऊद वो नहीं है, वो तो पैदा ही नहीं हुआ। तो मुझे पता लुत्फर रहमान साहब क्या कहते थे, ये जब आप तो फौत हो गए वो डिफेंड नहीं कर सकते अपने आप को। वो कहते थे मलिक साहब ये पिसरे मऊद है, मुस्लिम मऊद नहीं है। मैंने कहा पिसरे मऊद तो हम भी कहते हैं, पिसरे मऊद तो हम सारी औलाद इनके पिसरे मऊद है, तो वादा के मुताबिक पैदा हुई। तो ये जनाब ये कर गई, जब आपने इसको ऑन एयर कर दिया इंटरव्यू, तो आपने फिर उनके घरों में कॉल भी किया, उनके घर में तो तरसल्ली मच गई। रहमान के साथ मेरी फोन पे भी बात हुई। हाँ, आपको पता है। अच्छा, उसके बाद वो दिन और आज का दिन ये मेरी बीवी घर में नहीं आई। दरमियान में मेरी बेटी की शादी थी, तो मैं घर से बाहर चला गया। मैंने कहा बेटी के मेहमान आ रहे हैं, तुम उनको समझाओ, हमारी तलाक हो चुकी थी।
ओह आई सी। हमारे 2013 में मैं उनके पास गया था, तो उसके बाद जो चौधरी को तो पढ़ के आया है ते उन्हें को पढ़ा देता होना है। तो उसके जवाब में उन्होंने तस्करे को दे मारा। तो उसके बाद 2 दिन ये कमरे में बंद रही। तीसरे दिन पता लगा कि बेगम साहिबा तो अपने बहन के घर, उनकी बहन भी करीब ही रहती है यहाँ पर। तो वहां से मुझे कॉल किया गया मेरे बेटे के जरिए, अबू अम्मी तलाक फाइल कर रही हैं। मुझे एक बात मियाँ साहब मुझे नसीहत कर गए थे, मैंने उनकी नसीहत पे अमल किया। अल्लाह के फजल से पीछे मुझसे नुकसान नहीं हुआ कोई मेरा, मुझे फायदा ही हुआ। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर में आता रहता हूँ मलिक साहब, मैंने आपकी बीवी को देखा, ये बहुत अच्छी है, खिदमत गुजार हैं, और मैं आज भी उनकी पीठ पे पीछे बैठा हूँ। अल्लाह करे ये हमारा वीडियो पे सुन ले। वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन अफसोस कि इनको पंप किया जा रहा है बहुत ज्यादा। आपको पता है जैसे करते हैं ये वी डोंट हैव टू। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर खुदा ना खास्ता ये तलाक की नौबत आए, क्योंकि जिस ऐसे ताल्लुकात आप मतलब देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो मलिक साहब आपने ये काम नहीं करना, आपकी बीवी तलाक डिजर्व नहीं करती। मतलब आपने नहीं करना लेकिन उसने कर दिया। आपने नहीं करना, क्योंकि तलाक बहुत बुरा फेल है। लेकिन अगर ये आपसे मांगे तो देर भी नहीं करनी। अच्छा, ये कहा, ये उनकी आखिरी नसीहत थी मुझे। एक औरत रहना ही नहीं चाहती आपके घर में, तो क्या आप उनको जबरदस्ती रखेंगे आए दिन घर में वो प्रॉब्लम। तो जी मैं उनके मशवरा पे अमल किया। जब वो आपकी इस वीडियो के तीसरे दिन बाद मुझे मेरे बड़े बेटे ने ये मैसेज दिया कि अबू वो अम्मी तलाक फाइल करना चाहती है, मैं इनको बड़े शौक से कर ले। और इसका मतलब मुजरिम तो फिर मैं हुआ ना, कि मतलब आपकी तलाक का मुजरिम तो फिर मैं हुआ। बिल्कुल, मैं इसलिए कहता हूँ जिम्मेदार आप हैं भाई साहब मेरे घर को टूटने के। जिस तरह आपके घर के टूटने का ये नसीब मैं दिया ना, मेरे आप है। ठीक है, तो यहाँ तक तो मामला हो गया है जी। तो हमारा ये केस कोर्ट में गया। मुझे पहले कुछ अर्सा पहले छोटा सा ये घरेलू जो है ना हमारे झगड़े तो होते ही थे। एक दफा असॉल्ट में से हो गया था अपनी बीवी पे, और 5 साल पहले, उससे 5 साल पहले। तो उसकी मुझे पनिशमेंट भी हो गई थी। तो मैंने फाइन भी कर दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद मेरी उन्होंने एंगर मैनेजमेंट भी दिया, सब कुछ दिया। तो आई वाज ओके। तो मैं, लेकिन हमारा काम चल रहा था, मैंने वो छोड़ा नहीं है। ये तो जब मैं गया हूँ चौधरी साहब दे कोल कैलिफोर्निया, उन्होंने वहाँ बारह कहते थे तो चौधरी को मिल के आया है ना। तो ऐसा हमारे घर में रहते थे, 1 हफ्ते या 3-4 दिन ठहरे थे। सुबह बड़ी खिदमत होती थी मेरी बीवी तो साहब की, सारे वालिद के बराबर थे, बाप बराबर थे। चाचा जी हैं आगे पीछे। चाचा जी बड़ा समझाते थे उनको, ये देखो यार छोड़ो, ये गल्ला नहीं करी थी उन्होंने जी। उनकी बड़ी खिदमत भी है मेरी बीवी ने। मैं उनकी बैंक पे बैठा हूँ, मैं आज भी तारीफ करता हूँ। चौधरी साहब आज भी जिंदा हैं, वो आपको बता सकते हैं। लेकिन क्यों ही चाचा जी का पैर बाहर गया है, मैंने एयरपोर्ट से चढ़ा है चाचा जी गोला। चाचा जी मैं चाचा जी ने बेकार किया। मैं कहा चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ कितनी खिदमत हुई है, बड़ा शुक्र है खुदा दा, मैनू एम्बैरसमेंट नहीं महसूस है, वरना खुदा ने आता वो कह रहे कि मैं नहीं खिदमत करनी। मैं ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵਾਪਸ आ गया। तो चौधरी साहब ने जब ये सुना तो बड़े हंसे, कहते जी छोटो ए नजर भैया। तो बहरहाल अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये हम तलाक हो गई। ये तकरीबन इसको ये 2 साल लगे हैं उस प्रोसेसिंग में। 13 में मेरी तलाक फाइल हुई तो 15 तक इसको हमने वो फारग हो गया। उसके बाद मैं टैक्सी चलाता रहा हूँ छोटी शेख साहब 16 उस दौरान मेरे छोटे साले का जो ये दरमियाना साला हबीबुर रहमान ये वहाँ होते थे, इनके घर में मेरी भांजी भी आई हुई है। मेरी वो आजकल भांजी तो यही हॉस्टल में ही है। उनको कैंसर हो गया। हाँ जी, वो फौत हो गया, कोलन कैंसर था। अच्छा वो फौत हो गया, हालांकि मैं जानता। अच्छा वो मेरा बहुत सख्त दुश्मन था। अल्लाह पाक अब उसको, मैं तो उसकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करता हूँ, लेकिन जाने से पहले उसको पता लग गया था
अच्छा। तो मौत का पता ही होता, वो उसका जो कैंसर डिटेक्ट हुआ 4th स्टेज में हुआ। ओहो। तो जाते हुए मुझसे राजी होके गया है, अच्छा, वेरी गुड। हालांकि मेरी तलाक हो गई थी उसकी बहन से। वो हम्म। मुझसे राजी होके गया, चलो जी अल्लाह ताला उसके जो चलो जात बुलंद करे। ठीक। अच्छा, मैं जाता रहा हूँ। मेरी बेटी मुझे कहती थी अब्बू मामू दफन वो दाखिल हो गए, आप जाएं। ह्यूस्टन में ड्राइव करके ह्यूस्टन जाता था। ह्यूस्टन यहाँ से 2-2.5 घंटे का फासला है। मैं 3-4 दफा गया हूँ। फिर वो जब वफात हुई है तो रास्ते में मैं जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी बेटी ने कहा अब्बू मामू फौत हो गए हैं। फिर मैं वहां गया हूँ तो वटेवर। अच्छा, वो भी यही हमारे राउंड रॉक में दफन है। उसके बाद मैं अपना काम पे चल आ गया, मैं चलाता रहा हूँ। उसके बाद हमारे ये लुत्फुर रहमान साहब, इनको कोई हार्ट की बीमारी, इनको वो लगा हुआ था पेस मेकर वगैरह। सॉरी मलिक साहब, मैं आपको इंटरप्ट कर, ये तो हैं वो हालात। मैं आपके बारे में, मतलब हम आपस में अपनी बात करते हैं कि जब आपकी खराबी सेहत का मुझे पता चला और उसके बाद मतलब आप जो हैं कुछ अर्सा, मेरा ख्याल 3-4 साल बिल्कुल नहीं पता चल सका और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें इन्होंने फैलाई आपके बारे में कि जी मलिक साहब खुदा न खास्ता नहीं रहे, ये वो दिस एंड दैट। तो आप कब रूबसेहत होके वापस आए और ये सिलसिला कब से शुरू हुआ? जी, 2 जब ये मेरे सामने ये फौत हो गए ना जी, कि लुत्फुर रहमान साहब भी उन दिनों हॉस्पिटल में थे, तो मैं भी उन दिनों हॉस्पिटल में था। मुझे कैंसर लिम्फोमा डिस्कवर हुआ। ओके। वही बीमारी जो कुलसूम नवाज को थी। आप जानते हैं कुलसूम नवाज, हमारे नवाज शरीफ साहब की बीवी। ये 2017-18 में, वो तो वेंटिलेटर पे थी। मुझे भी एग्जैक्टली 1 साल कीमोथेरेपी हुई। ओहो, और अच्छा। उसके बाद 1 महीना रेडियोथेरेपी हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई मुझे लगता है कि जिंदगी देनी थी जी, और मैं रिकवर हो गया। माशाल्लाह। मुझे बीमारी से लेकर रिकवर होने तक 2 साल लग गए। अच्छा। जब मैं घर में था तो मैं अब क्या करूं, जब थोड़ी सी आई मुझे एनर्जी, तो फिर मैंने फिर दोबारा काम शुरू कर दिया। फिर ये मैंने ये ऊबर चलानी ये ऊबर कौन चलानी कर दी। कौन से साल की बात है? ये कौन से साल की बात है? 2018 में मैं 18 में मैं 19 में मैं रिकवर हुआ हूँ। 18-19 सो ये 2 19 साल में आप 19 में आप रिकवर हुए हैं। आई वाज फुली रिकवर्ड ठीक। लेट 18। ओके, तो 2020 के अंदर मतलब मुझे अभी पता आपके सामने मैं अभी भी, हाँ, तो खैर कोरोना की वजह से हम घर बैठे हुए हैं। तो मैं अल्लाह काम ताला करता बड़ी, अल्लाह यानी ताला आपको हाँ वाली हाँ लंबी जिंदगी दे। हाँ, ये है। तो मैं रिकवर कर गया, फिर जी। मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं छोड़ो। हालांकि ये तो जिन लोगों की तलाक होती है वो तो वैसे डिबरी ढा के बह जाते हैं। बिल्कुल सही। मेरे अपने शफीक साले की तलाक हुई थी, 1 महीना जी वो जी। वो क्या कहते हैं उसको, और मैं क्या यार की है तलाक ही आई है ना। बिलीव मी करीम भाई, मैं तलाक जिस दिन मुझे मिला है, क्या कहते हैं, डिग्री, आई जी। वाज ड्राइविंग कैब द नेक्स्ट डे। मलिक लेकिन साहब, मैंने इनके हर बंदा मुख्तलिफ मिजाज का और मुख्तलिफ मतलब असाब का मालिक होता है। आप माशाल्लाह इस मामले में काफी मजबूत हैं। तो ये ठीक अब है। अच्छा जी, हाँ, मुझे चैलेंज दिया गया था, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ये कर देंगे थे, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ वो कर देंगे। मेरे सलाहा साहब थे, उनमें पेश शफीकुर रहमान साहब थे। ਅਸੀਂ अच्छा। ਤੈਨੂੰ स्ट्रीट ते ले आवांगे, तैਨੂੰ वहां तो बेच ले रहेगा। लो जी, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ घर दिया हुआ था। ये वही ये घर है जहाँ हम वीडियो बनाते थे। सब ये हाँ, ये जो धमकियां और ये इस किस्म की बातें, ये इस कल्ट का रवैया है, ये तो आम रवैया है। हाँ, ये तो रवैया। देखिए अल्लाह ताला को बात बहुत बुरा लगता है। अब मैं आप ऐसी मुझे बातें करूंगा, आप कहेंगे ये तो हम प्राइवेटली कर सकते हैं कि मुझे क्या क्या कहागा। क्या मेरी बीवी मुझे क्या गई थी, इंशाल्लाह अल्लाह मैं करे तू करूंगा। मर जाए, अल्लाह करे तू मर जाए। इससे क्योंकि ये मैं उसके वो मुस्लिम मौत की डर में बैठा होता करता था। अच्छा, ये बताएं मुझे, बात सुने मलिक साहब, सिलसिला ये है कि मैंने जो इस कल्ट को छोड़ा या इस जमात को छोड़ा, वो बिल्कुल सामने सारा मतलब हर चीज ब्लैक एंड वाइट है। जी, अब आप मुझे बताइए कि इस वक्त आपका स्टेटस क्या है?
मैं जी दूसरे मुसलमानों से मिलता जुलता हूँ, उन्हीं की मसाजिद में जाता हूँ। मेरे बच्चों के जो निकाह हुए हैं वो अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्तियान नहीं हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब मेरे छोटे बेटे की अभी शादी हुई है 2 साल पहले। ये माशाल्लाह कराची की फैमिली है और ये सुन्नी फैमिली है, बावानी फैमिली। आप जानते होंगे बावानी कराची। जी, जी, नाम सुना हुआ मैंने। है जी? नाम सुना हुआ मैंने। He has his own business. He is वो अकाउंटेंट है। छोटे बेटे ने डबल मास्टर्स की हुई है। बीवी उसकी सारा बावानी, ये आपके सोशल मीडिया पे आती है। आप अगर इंस्टाग्राम पे हो तो उसमें आप सारा बावानी देखें, वो मेरी बहू है। अच्छा, माशाल्लाह। अब आप ये बताएं मुझे, मलिक साहब ये बताएं कि इस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद का स्टेटस आपके नजदीक क्या है? ये आज मुझसे किसी ने पूछा था। अच्छा। जी, मैं उनको वली मुजद्दद समझता हूँ। मतलब आप उन्हें मुसलमानों में शुमार करते हैं? वही, हाँ, मुसलमानों में। मेरे अकायद वही हैं जो मियां मनान उमर के थे। अब आप समझ गए होंगे। मैं तो खैर मतलब मैं इस चीज को समझ गया, लेकिन चूंकि हम आप बता दें इनको। लेकिन बात फिर वही आ जाएगी कि ये सेकंड हैंड बात हो जाएगी। लेकिन नहीं, तो वही ना, वो इनको नबी वो किसी बात चाहे तो हम इस टॉपिक पे बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने उनसे बड़ी तफसीलन बातें की हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा है। ओके, ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमारे पास आज तो हम जनरल आइंदा कहेंगे, मैं आपको बता दूंगा कि उनके क्या अकायद थे। हाँ, मतलब आपके अकायद क्या थे? जी, तो मैं आज भी अपनी अकायद पे ये चलें, ये सेकंड नशिस्त पे, दूसरी नशिस्त पे रख लेते हैं। आज तो हमारी ज़ाती बात ये थी कि मुझे धमकियां दी गई। और देखें, मैं 5-7 मिनट में अपनी बात को वाइंड अप कर देता हूँ। ओके जी। मैं पिछले साल जुलाई में कैलगरी आया। हमारे वो दोस्त आप जानते हैं उनको, सादक नूर साहब, साले नूर साहब के बेटे। उन्होंने मुझे, वो मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, छोटे भाई हैं, जानते हैं। मेरे साथ उनकी काफी देर तक आपस में रहा है। वो तो मुझे अपना घर का फर्ज समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि मलिक साहब, साडे बेटे की शादी है, तुहाडा भतीजा है, तुसी फौरन आओ। मैं गया हूँ जी। अच्छा, वहां पर जब हो रही थी तो वहां कुछ लोग मिले। अच्छा। वो मैं उनको नहीं जानता था। ये तो मैं कैंसर के बाद मिला हूँ। मैंने तो बड़ा वेट, मेरा 50 पाउंड वेट लूज कर दिया था। अब तो उसमें से 30 पाउंड वापस आ गया है। तो अभी मैं आपको बड़ी बेहतर से नजर आ रहा हूँ। मैं बिल्कुल ऐसे पतला हो गया था। आपको पता है कैंसर में तो बंदा वैसे ही सिकुड़ जाता है। जी, बिल्कुल सही। अच्छा जी, मैं उनकी बच्चे की शादी पे गया हूँ। वहां पर कुछ लोग मुझे मिले हैं, कहते जी थोड़िया वीडियो सुनते हैं, वही हम आपके फैन हैं, दिस दैट। ठीक है। और बल्कि उस दौरान कुछ लोगों ने मुझसे दोबारा ये YouTube का जो लिंक भी लिया। अच्छा। मैंने दिया। अच्छा, मैं जब वापस आया हूँ जुलाई में, तो ये चल रहा था मेरा अहमदी गजट, जो पुरानी वीडियो था 2008 में, उसमें चौधरी साहब की वीडियो नहीं थी। तो एक दफा क्या हुआ, आप शायद उनको जानते हैं, नासिर साहब, ये जम्बा साहब के फोरम पे आया करते थे। ये रब्वा में होते हैं, इन्होंने मुझे कॉल किया या कांटेक्ट किया, जैसे भी था। कहते मलिक साहब, आपकी वीडियोस कहाँ है? उन्होंने कहा लगी हुई है। कहते नहीं मलिक साहब, वहां पर तो आपके जो मुखालिफ लगाते थे, मुश्ताक मलिक इज फेक अहमदी या दिस एंड दैट, वो लगी हुई है। वो जी, मैं बड़ा हैरान, मैंने देखा तो अकाउंट टर्मिनेट हो चुका था। अच्छा, अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं था उसका। हमारा तो ये ख्याल था कि अब हमेशा के लिए लग गई हैं, ये कहीं नहीं जाती। और इत्तफाकन पता नहीं वो उस तरह मुझे बात। अच्छा, इस कैंसर के बाद मेरी थोड़ी सी याददाश्त पे जरा जाता है। मेरे दांत खराब हो गए, याददाश्त की थोड़ी सी कमजोरी हो जाती है। तो मैं बाज़ औक़ात इत्तफाकन मैं एक दिन सफाई घर की कर रहा था, तो मुझे वो 2 DVDs मिल गई, जिसमें ये मेरी 100 वीडियोस थी। अच्छा। इससे पहले मैंने ताहिर डार साहब से कॉल किया। मैं कहा यार, मैं तो मेरे बच्चे को मदद नहीं कर सकते, तुसी प्रोफेसर हो, कोई रिलीव करके। उन्होंने कहा कि सन ही कुड नॉट। ये तो अगर ये मुझे DVDs ना मिलती
तो मैं रिट्रीव नहीं कर सकता था। लेकिन चौधरी साहब वाला चैनल अहमद यज्ञासर वन वो आज भी चल रहा है। वेरी गुड, टर्मिनेट विदाउट एनी रीजन खत्म हो गया, विदाउट। तो मैं इन पे बदजनी तो कर नहीं सकता था, इनका हो सकता है वो क्या हो, मैं इन टच नहीं रहा। अच्छा, अब जनाब जब मैंने वो वीडियोस रिट्रीव करना शुरू कर दी एक एक करके, आपको पता है अभी मैंने तकरीबन 50 किए हैं, अभी 50 और मेरे कंप्यूटर में हैं, वो भी आ जाएंगी। तो ये मैं एक एक करके अपने फेसबुक पेज पे लगा रहा था। हाँ जी, मैंने कहा चलो अब दोबारा जाए। लॉजिक क्या हुआ है जनाब अली, तो 1.5 महीना पहले मैंने देखा कि मेरा फेसबुक पेज है ही नहीं। वो उसपे उन्होंने वो लगाया हुआ था मेमोराइजेशन कि आई शुड रिमेम्बर मलिक, वो स्टेटस मैंने आपको कॉपी भेजी है। वो मेरे वो उसकी है, मतलब कि भाई मलिक साहब ये बंदा मर गया, आपने अगर कोई यूलोजी लिखनी है तो उसके बारे में इसको याद करना तो लिख दें। अच्छा, ये भी उस वक्त जब मैंने शोर मचाया, मैं अपने वेबसाइट पे जाऊं फेसबुक पे ना, मेरा वो क्या कहते हैं, जो मेरे ईमेल एड्रेसेस थे वो रिकॉग्नाइज ही ना करे until I talk to my son, छोटे वाले को। मैंने कहा यार रिट्रीव ते कर दे, मैं बड़ी मेहनत की थी। He helped me open another account। अच्छा, हाँ, अभी वो दूसरा उसमें वो मेरा इस साल की जितनी मैंने लगाई थी ना वो फेसबुक ने उड़ा दी है। कोई बात नहीं, मैं ये सारे लगा दूंगा दूसरे पे। अच्छा मलिक साहब ये बताएं, हमारे तकरीबन 50-52 मिनट और आप कोई मेरे पास 5-7 मिनट हैं और बिल्कुल कर लेते हैं, लेकिन हाँ, 1 घंटा। हाँ ठीक है जी। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप कोई जो हमारे सुनने देखने वाले हैं उनके कोई सवाल लेना पसंद करेंगे? हाँ जी बेशक कर ले, मैंने अभी वो वाइंड अप नहीं किया था। चले कोई बात नहीं, चले कर ले। हाँ जी, आप पूछ ले, ठीक है, बाकी बातें फिर हो जाएंगी। हाँ चले, मतलब ये देख लेते हैं कि अगर किसी का कोई सवाल है तो वो आपके लिए ले लेते हैं, वरना मतलब नहीं, अगर आपके पास टाइम हो तो बेशक थोड़ा 10-15 मिनट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जी जज़ाकल्लाह। मलिक साहब और शेख साहब, आप अपनी बात कंक्लूड कर लें पहले, फिर हम टाइम 20 मिनट बढ़ा लेते हैं ताकि सवाल हो तो हम ले लें। फारूक भाई, दैट्स गुड। हाँ जी, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी, हाँ, तो जब ये मेरा फेसबुक पेज बना है तो मुझे शक हो गया कि ये किसी ने ना इन्होंने कॉल करके कहा ये बंदा तो मर गया है, क्योंकि मुझे घर में लोग कहते थे, मुझे धमकियां दे, और तू तो मर जाना है, और तू तो मर जाना है। और इन्होंने मीडिया में मशहूर कर दिया था ये बंदा तो फौत हो गया, मर गया। लो जी, जब मुझे मेरे एक दोस्त हैं यहाँ बेल्जियम में, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने आपको जिंदगी दी है, आप वापस आए। मैंने कहा यार हूं तो मेरी यादाश्त भी खत्म हो गई है, मेरे मेंटर भी एक करके चले गए। कहते नहीं, अल्लाह पाक ने तुम्हें ये मौका दिया है। बिल्कुल सही कहा, बड़ी अच्छी बात। हाँ, हम जहाद करना है। तो जी मैं अपना जो बयान है यहीं पे अब मैं वाइंड अप करूंगा कि इन्होंने तो अपनी तरफ से मुझे मार दिया था, लेकिन अल्लाह ने आपको रखा है, अल्लाह ने मुझे बचाया। आज मैं आपके सामने हूँ, मेरी सेहत आपके सामने है। बहरहाल ये यहाँ तक नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ फिजिकली तो मुझे अमेरिका में मारने से रहे। मुझे परसों भी जहांगीर कह रहा था, मलिक भाई आप पाकिस्तान ना जाए, ये बड़े आरामजादे हैं। सॉरी आई एम सो सॉरी। बेशक आप काटते ये गाली, ये बड़े बदबख्त हैं, ये तुम्हें मरवा देंगे। मैंने कहा जी जान अल्लाह ताला दे सपोर्ट, मैं मौत नूं देख लिया है, मैं उसको डरता नहीं है। तो मैं आपके सामने हूँ, अब आप जो मर्जी करना चाहें आप कर लें, सवालात ले लें। हाँ जी, मैं उनके जवाब दे दूंगी। मलिक भाई आपका बहुत शुक्रिया। गो के बातें बहुत सी हैं और बहुत से बातें ऐसे सवाल के, चूंकि ये सिलसिला हमने जब शुरू किया था तो ये सिलसिला इस कल्ट के मुताल्लिक ही था जी, क्या है इसका, इस्लाम से क्या ताल्लुक है, क्या नहीं है, मिर्जा गुलाम अहमद का क्या स्टेटस है, क्या नहीं है। इसके ऊपर सारी बातें हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन खुशी सबसे ज्यादा ये है कि आपको जिंदा सलामत देख के, माशाअल्लाह ताला आप, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी।
कि अब ये कि हम फिर उसी तरह से मिलके आगे ये काम जो है ये कर रहे तो हैं। करीम भाई मैं तो यही समझता हूँ कि हमने जो कुर्बानियां दी हैं इस फील्ड में, मेरी यही कुर्बानी है। मैंने कभी कुछ ठीक तरह से नहीं दिए होंगे, जो भी अल्लाह ताला ने शायद उसका मुझे सिला दिया हो। बिल्कुल और मैं अल्लाह ताला के फजल से माली तौर पे इस तलाक से पहले ज्यादा साउंड हूँ। मेरा घर मेरे पास है, एवरीथिंग, मेरे बच्चे सारे मेरे पास हैं। इन्होंने मुझे पढ़ाया था, बच्चे ऐसे छूट गए। मेरी एक बेटी माशाल्लाह ये आपके करीब ओहायो में रहती है, उसका खावन डॉक्टर है, कायरोप्रैक्टर है। दूसरी बेटी नॉर्थ कैरोलिना में होती है, उनका खावन जो है वो फार्मेसी फील्ड में है। एक बेटा मेरा यहाँ बड़ा है, वो अकाउंटेंट है, लेकिन साइड पे वो आस्टन चाय वाला बनाता है, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छा, माशाल्लाह। ये बड़ा मशहूर है आस्टन में, दूर दूर से लोग इसे चाय पीने आते हैं, तो वो मैं उसके साथ कभी कभी मिलके हेल्प करता हूँ। और दूसरा बेटा छोटा, ही हैड हिज मास्टर्स डिग्री, उसने इस साल डबल मास्टर्स कंप्लीट की यूटी में, और यूटी में उसको जॉब मिल गया। ही इज ए स्टूडेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हियर। वेरी गुड, ओके। एंड हिज वाइफ इज आल्सो सोशल वर्कर, लेकिन वो सुन्नी खानदान से है। लेकिन मेरा बेटा जो है ये छोटे वाला, इसको उन्होंने जकड़ा हुआ है, ये ह्यूमैनिटी फर्स्ट का ये चलता फिरता पुर्जा है, उसका काम लेते हैं। चले इसको भेज देता। यहाँ पे एक मिनट कि मैं ये अपने सुनने देखने वालों को बता दूं कि ये जो अहमदिया कल्ट का ये कहना है कि अगर कोई छोड़ गया हमें, या जिस शख्स ने मिर्ज़ा गुलाम अहमद की मुखालफत कर ली, या मिर्ज़ा गुलाम अहमद को झूठा कह दिया और वो छोड़ के निकल गया, तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है, वो बच नहीं सकता, ये हो जाता है, वो हो जाता है। वो इसकी जिंदा मिसाल मलक मुश्ताक साहब को देख सकते हैं कि वो हर चीज से, हर मुश्किल से बाहर निकल के आज हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ हमारे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया, बल्कि बकौल उनके पहले से ज्यादा उन पे फजल है, और वो खुशी है, उनके चेहरे की तमानियत हमें बता रही है कि वो कितने खुश हैं। सो सिलसिला ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई शख्स अगर अहमदिया कल्ट को छोड़ता है तो उस पर क़यामत आ जाती है, या उसका घर बर्बाद ये हो जाता है, या वो बंदा मर जाता है। वो बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, हम दोनों मुस्कुराते चेहरों के साथ आपके सामने हैं। तो सिलसिला है। फारूक भाई, अगर कोई है, कोई कॉलर, तो आप जरूर ले लीजिएगा। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, मैं सवाल लूँगा, और कॉलर्स जो होंगे तो जब मैं कहूँगा आपको तो आप उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हमारे पास होंगे मज़ीद कोई 20 मिनट, तो इसी के अंदर हम कोशिश करेंगे कॉलर्स जो हैं अपने सवालात को पहले से प्रिपेयर करके आएँ और उसको मुख्तसर और जामे रखें, ताकि चीज़ समझने समझाने में आसानी हो। मुख्तसर वक्त के अंदर अपना सवाल करें, उसके बाद लीव कर जाएँ। फर्स्ट कॉलर नवीद साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम नवीद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूँ मुश्ताक मलिक साहब को यहाँ पे, और मैं उनसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि अब वो अहमदिया जमात को क्या समझते हैं, क्योंकि अहमदिया जमात जो है वो मिर्ज़ा साहब को ही बिलोंग करती है, और उनकी जो सारी तालीमात हैं वो उनकी किताबों से हैं, तो उनकी किताबों को और अहमदिया जमात को आप क्या समझते हैं? ये आपका इशारा ये खिलाफतियों के तो मुतल्लिक है, कादियानी जिन्हें कहते हैं, तो इनका तो मजहब से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कल्ट है। ये वही कल्ट है जिसका हमारे अहमद करीम साहब जो शेख साहब हैं ये बताते रहते थे। इनका कोई कल्ट, कोई इस्लाम से इतना ही ताल्लुक है कि इन्होंने हमसे चंदे लेने हैं, ये कल्ट है। हाँ, लेकिन इनकी जो दूसरी ब्रांच है जो लाहौर वाली, वो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, अगरचे जो भी है उनकी कंट्रीब्यूशंस पब्लिकेशंस में ज्यादा हैं, तो उन्होंने कोई ऐसा शिर्क वगैरह नहीं किया हुआ। लेकिन ये तो शिर्क तक इनकी वो क्या कहते हैं, खलीफे की पूजा पाठ में भी, मैं उसे पूजा पाठ ही कहते हूँ, जब उनकी हर बात मानेंगे, उनको जवाब नहीं दे सकेंगे, तो फिर आप तो उनको पीर समझते हैं, ये पीर परस्त है। ओके, थैंक यू। इस्लाम से बहुत दूर है।
थैंक यू मुश्ताक साहब आपकी राय आ गई, जज़ाकल्लाह मलिक साहब, थैंक यू सो मच। ये चीज़ है कि लिसनर्स और जो क्वेश्चनर्स आ रहे हैं कि मलिक साहब हैं, आप सवाल कर रहे हैं, वो राय दे रहे हैं, हम यहाँ पे कतई मतलब किसी की इस चीज़ में नहीं जा रहे हैं। ये जो कि शेख साहब मलिक साहब पुराने दोस्त वो मिले और एक वो गुफ्तगू चल रही थी, इसको किसी किस्म का हम ये उनकी क्या राय है किसके चीज़ के बारे में, वो बिल्कुल उनकी ज़ाती राय है, उनको मुकम्मल आज़ादी है वो जिस चीज़ के बारे में रखें। बहरहाल आप लोगों के सवाल हैं तो आप कर सकते हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो मलिक साहब ने इजाज़त दी है तो आप ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं, इंजीनियर राना हसनैन जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह इंजीनियर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी के शेख साहब, मुश्ताक मलिक साहब, बहुत खुशी हुई आपको देख के। मैंने सारा इंटरव्यू सुना है, तो मलिक साहब ने फरमाया कि वो गुलाम अहमद कादियानी साहब को नबी तो नहीं समझते, लेकिन उन्हें एक नेक बंदा और यानी कि उनको मानते हैं वो। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि ये अल्लाह ताला ने इनको दोबारा ज़िंदगी दी है, तो इस मौके से फ़ायदा उठाएँ कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हों। जैसे हुक्म है कि इदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, के पूरे के पूरे दीन में दाखिल हों, दरमियान में ना रहें। अल्लाह ताला ने शायद इनको मौका दिया हो कि पूरे के पूरे इस्लाम में आएँ। हाँ जी, ये उसके बारे में बता दें। हाँ, मैं जवाब एक फिक्रा में देता हूँ जी। जी थैंक यू। जिसको मानता हूँ, जिसके दावी पे मैं जो भी मानता हूँ, जो भी है, उन्होंने ये फरमाया है कि मेरे दावी पर ईमान ना लाने से कोई बंदा काफिर नहीं हो सकता। मैं उसको दज्जाल नहीं कहता। उनके दावे पर ईमान लाना, जो भी इन्होंने बाद में उन्होंने कोई नबूवत का दावा नहीं किया। उन्होंने मुजद्दिदियत का दावा किया है, दावा भी नहीं बल्कि मुझे जफर साहब कहा करते थे कि मलिक साहब ये साढ़े अहमदी जड़े ना इन्हों अपने मसीह मऊद जो नबी है उस दावे का पता ही नहीं है। उनका दावा था इल्हाम पाने का। ओके और वही का वो कहते हैं कि वही का दरवाजा बंद हो चुका है, अब सिर्फ मुबश्शिरात, सिवाय मुबश्शिरात के। तो मैं इस स्टेज तक मानता हूँ कि हाँ उनको मुबश्शिरात होती थी और तो शायद आपको भी होती होंगी। जी ओके, ठीक है मलिक साहब, आपकी राय आ गई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आया था, अहमदिया फैक्ट चेक ब्लॉग के ऑथर हैं हमारे बशीर अहमद शाह साहब हैं, ही इज आल्सो एक्स अहमदी। वो पूछ रहे हैं कि हिज ओन सन वर्क्स फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट। आपके बेटे हैं, वो करेक्शन चाह रहे हैं कि उसामा मलिक वो मेरा बेटा है, यहाँ टेक्सास से वो रिप्रेजेंट करता है, उसामा मलिक। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं मोहम्मद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेरी क्विकली जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मेरा सवाल मलिक साहब से है, जैसा कि मैंने पूरा इंटरव्यू उनका भी सुना है, तो इन्होंने बताया कि ये एक्चुअली इंटरव्यू नहीं थी, ये एक डिस्कशन थी शेख साहब की और उनकी। जी फारूक भाई, जी ओके, माजरत जी। वो उन्होंने बताया कि वो बीमार पड़ गए थे और बहुत शदीद बीमार पड़ गए थे, तो क्या कोई अहमदिया जो मेन स्ट्रीम उनका कल्ट है उसकी तरफ से इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा है कि मतलब ये मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, इस वजह से इनके ऊपर कोई अजाब आया है या ऐसा कुछ? अच्छा जी, मैं ये तो नहीं बता सकता, ज़ाहिर है मेरे कानों में ये तो नहीं कहा। हाँ, मुझे ये मौत को याद दिलवाया गया एक दो दोस्तों से कि मलिक साहब हमसे तुसी मर जाना है, क्योंकि आई हैड द सेम डिजीज, लिम्फोमा कैंसर। तो ये समझ रहे थे कि ये तो उड़ गया, इन्हों हो सकता है ये प्राइवेट महफिलों में ये बातें करते हों। मैं आपको बताऊं, जब मेरे सादा साहब फौत हुए तो मस्जिद में गया जनाजे के लिए, वहां कुछ लोग दिखा रहे थे कि है बंदा जी वो बंदा, यानी हालत देखो। मैं वाकई बहुत कमजोर हो गया था। हो सकता है ये इंतजार कर रहे हो, आज नहीं तो कल मरिया के मरिया। That's what they do. Okay जी, नेक्स्ट कॉलर एजी भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं तो आपके और शेख साहब के इंटरव्यूज तकरीबन 6-7 साल पहले मैं देख चुका हूँ, और इसके अलावा भी जो आपके दूसरे इंटरव्यूज थे वो भी देख चुका। बाकी बहरहाल मेरे जहन में जो सवाल था वो पहले दोस्तों ने कर दिया, तो उसका जवाब आ गया। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जब आपने अपनी बेगम को वो मिसले मौत वाली जो थी वो दिखाना चाहा, उसकी रियलिटी कि भाई ये झूठ है सारा,
तो आया उन्होंने जान के यानी इस चीज को समझ के इसको रद्द करते हुए किताब को दूर फेंक दिया, या वो इस चीज पे बिलीव ही नहीं करती थी कि ये यानी यही वाला मिसले मऊद है और मैं इसी को मानती हूँ। यानी मेरा जो सवाल है वो यही कि जानते बूझते हुए उन्होंने इस चीज से इनकार किया, ये नहीं है, मगर वो इस चीज पे मुसिर रही। तो काइंडली इस चीज की थोड़ी वजाहत कर दें। जी जनाब अली, मैं आपको ये बताऊं, कुछ एक्शन होते हैं जो कंट्रोल में नहीं होते, उनको क्या कहते हैं आप अंग्रेजी में? जैसे एकदम से कोई एक्शन मैं कर जाता हूं, वो मेरे आसाब कंट्रोल नहीं होते। उन्होंने जो ये एक्शन एक्सटेम्पोर था या क्या, नहीं एक्सटेम्पोर नहीं, उसका एक और वर्ड है, उन्होंने गुस्से में आके उन्होंने उनके आसाब पे कंट्रोल नहीं रहा, उन्होंने फेंक दिया। तो ये मैं उनको ब्लेम नहीं देता, क्योंकि उनका वो प्यार था जो अपने नाम ने आज मुस्लिम मऊद के साथ, तो एकदम से ऐसी हरकत हो गई उनको समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। उसके बाद शी वाज इन शॉक कि ये इसने क्या कह दिया है, और ये इसने इंटरव्यू दे के करीम के साथ, तो ये क्या हो गया। तो ये 2 दिन कमरे में बंद रही है, उनको डर था ये मैंने। और मुझे जो ये यहाँ कोर्ट में जो ये इन्होंने कहा कि ये तो टेररिस्ट है, इसको वाच करें, इसको वाच करें। तो ये इसको क्या कहते हैं जी, ऐसे जैसे आपकी हरकत कर जाते हैं। Reflex action, I think. Reflex. It was a reflex. I don't blame her for that. I don't. उन्होंने जानबूझ के नहीं देखा। ओके जी, नेक्स्ट कॉलर की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, स्टूडेंट ऑफ अहमद हमारे साथ कॉलर हैं, आई थिंक ट्विटर से ज्वाइन किया है आपने। यू हैव नॉट अलाउड परमिशन टू योर कैमरा, उसको कीजिए पहले, फिर आएगा। मतलब मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है डिवाइस नॉट कनेक्टेड। मैं आपको यहाँ से कैसे करते हैं आप? हाउ डू यू नो? नहीं आप ठीक है। नहीं आप कॉलर का मसला है, मैं उनको बता रहा हूँ। ओके, इरफान नेक्स्ट कॉलर, और इसके बाद जगह है, कोई नया कॉलर हो तो आप जल्दी से आ सकते हैं। ये कमेंट शमेंट अब मुझे आगे पीछे हो रहे हैं, कॉल पे आके सवाल कर लें जिसने करना है। जी इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुबशिर मलिक साहब, तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इस वक्त जो आपकी वाइफ है, सो यू गॉट डिवोर्स, तो बच्चे उनके पास ही रहे या आपके पास रहे? इसको जस्ट नॉलेज। और क्या अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आपको अहमदी खल्त, और क्या आज भी अहमदी कल जो है आपके के पीछे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? जस्ट नॉलेज। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे बड़े हो गए। जब ये मेरी डाइवोर्स हुई थी सब अपने अपने घरों में, सिवाय छोटे के। उस वक्त ये बैचलर्स कर रहा था, तो मैंने इसका बंदोबस्त कर दिया था। यूटी में रहता था, इसको मैंने इतने यानी 2 साल का खर्चा भी दे दिया। उनका बेटा मेरा कोई पता नहीं, ये मुझे मार ही ना दे, कम से कम ये तुम अपने पास पैसे रखो। लेकिन मेरा उसके बाद इनसे कोई ताल्लुक नहीं। इनसे इन्होंने मेरे घर पे हमला करने की कोशिश की। हमला ये नहीं कि मेरे घर को लगा दे आग या मुझे कर दे। दे ट्राइड टू ब्रेक माई होम, माई चिल्ड्रन। वाइफ तो ये औरत तो उनकी अपनी थी, वो ले गए। खातून तो उन्हीं की थी, लेकिन बच्चे आज भी बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आज आपकी फैमिली को ब्रेक करना चाहूंगा। जी हाँ, फैमिली को ब्रेक करना, मेरे बच्चों को। लेकिन मेरे बस बिल्कुल हम वी आर वेरी गुड। ये इसका आस्टन चाय, आजकल तो मैं फारिग होता हूँ तो मैं कभी इसके पास आस्टन चाय वाले पे जाके उसके बर्तन धो देता हूँ। मैं आऊंगा, ये कोविड आप आस्टन चाय वाला पे जाए ना फेसबुक पे, तो ये आपको आस्टन चाय वाला, उसमें आप मुझे भी देख लेंगे, मेरे बेटे को भी देख लेंगे। ये 4 साल इसको हो गए। अच्छा, वेरी गुड। और इसके अलावा इसका अपना जॉब भी है। ही इज मेकिंग वेरी गुड मनी। वेरी गुड। तो मैं समझता हूँ ये मेरे बच्चे जो सक्सेसफुल है, ये मेरी इन कुर्बानियों की वजह से है। मैंने यहाँ मुझे आए हुए 30-35 साल हो गए हैं। मैंने ज्यादा अरसा यहाँ टैक्सी चलाई है, मेरे पास कोई आला ओहदा नहीं रहा। टैक्सी में रह के मुझे इल्म भी दे दिया। स्टूडेंट ऑफ अहमद हैं, वो कर रहे हैं ट्राई, लेकिन उनका वो नहीं है। एक कॉलर और है, अच्छा ले ले। ठीक है।
इरफान साहब आप कोई दोबारा सवाल करना चाह रहे हैं? आपने लिखा क्या नहीं आस्क क्वेश्चन? जी जनाब, कोई है तो कर लें। माइक अपना अनम्यूट कीजिए इरफान साहब। इरफान साहब मैंने आपको दोबारा लिया है, अगर आपका कोई और सवाल है तो आप नीचे कर सकते हैं। माइक अनम्यूट करने जनाब। जी शेख साहब, मेरा सिर्फ इस पे ये सवाल था कि they have so much influence on their members के यार फैमिली स्ट्रक्चर एट हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, ये उसके अंदर भी ये बिगाड़ पैदा कर देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है इनका आपस में। जी अहमदी कल्ट का अपने मानने वालों पे। मैं बता देता हूँ मलिक साहब, मलिक साहब अच्छा आप बता दीजिए, वो जरा वो इनका जो हलफ उठवाते हैं ना जो वो बता जी, मैं वो एक्सप्लेन कर। इरफान साहब और दूसरे दोस्तों के लिए ये मैं अर्ज कर दूं कि ये जो कल्ट है ये ब्रेन वॉश करता है अपने लोगों को। जो लोग इसमें शामिल हो जाते हैं उनके ज़हनों में ये चीज़ डाली जाती है कि आपने एक अल्लाह के नबी को मान लिया है और नबी का इनकार करना या उसको छोड़ना जो है वो सरीहन जहन्नम को और अपनी मौत को दावत देना है। कुफर भी है, कोई कुछ नहीं रहता और वो रिश्ता ख़त्म हो जाता है बाप और बेटे के दरमियान, माँ और बेटी के दरमियान, मियाँ बीवी के दरमियान। ये चीज़ बहन भाई आपस में इकट्ठे नहीं रहते, ये ख़त्म हो जाता है। तो साइकोलॉजिकली अगर आप इसको ये देखें कि आप मुसलमान हैं, अगर आप कल को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आप दैरिये हो जाएं तो आपके माँ बाप की बहन भाइयों की क्या हालत होगी, वो क्या समझेंगे? क्या वो आपसे रखेंगे नाता? नहीं, वो कहेंगे पता नहीं ये सबको हमें भी ले डूबेगा। ये बहुत ज़्यादा ये चीज़ जो ब्रेन वॉश्ड है। तो उस वजह से वो कहते हैं कि नहीं, आपने एक, चूँकि इनके नज़दीक मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद की मोहब्बत आप माज़अल्लाह ये समझ लें कि रसूल करीम से भी बाज़ औक़ात बढ़ के चली जाती, क्योंकि वो अपने कहते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट के मलिक साहब मुझसे इससे इत्तेफाक करें या ना करें, लेकिन ये इनकी ज़हनी कैफियत होती है। वो कहते हैं ये सूखे पत्ते थे, ये झड़ गए हैं, अब जो असल है वो रह गए हुए हैं। तो इस तरह तो वो ब्रेक करने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, उन लोगों के खुद ही ज़हन के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं और उसी के मुताबिक डील करते हैं। और अगर कोई कमज़ोरी दिखाता है तो उसको ये फिर आगे साथ में लेके चलते हैं कि नहीं तुम जो कर रहे हो ठीक है, बाप को छोड़ रहे हो, माँ को छोड़ रहे हो, तुम ठीक कर रहे हो, तुम सही हो, तभी तुम हमारे अंदर हो। तो ये बहुत मतलब कंट्रोलिंग किस्म की ये चीज़ है। जी राइट। अमीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मोहतरम अमीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जैतून साहब? जी वाइट साहब ठीक है। जैतून साहब तो कोई नहीं है, फारूक खानसार बैठे। फारूक जी जनाब, ये जैतून का है ना चैनल? जी ठीक है नाम से जी जनाब, जी ठीक है, इट्स ओके। शेख साहब, ठीक शेख साहब को मैं अपना ये इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। मैं भी एमडी हूँ जी, तो मैं प्रोग्राम सुनता रहता हूँ। ठीक है। शेख साहब के भी मैंने काफी सुने हैं। शुक्रिया जी। तो आपके भी मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा जी तो आमिर साहब भी यही होते हैं ना इसी में? जी आप सवाल करें। जी यही होते हैं, फरमाइए, सवाल कीजिए। तो मैं ये अगले दिन मैं सुन रहा था, आज का तो मैंने नहीं पूरा सुना। तो शेख साहब ने ये कहा था फिर मैं आपसे माजरत चाहूंगा, आखिरी टाइम चल रहा है जनाब। नहीं बस हाँ, तो वो शेख साहब नाराजगी माफ नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। जी नहीं, मैं ये कह रहा था शेख साहब अगले दिन कह रहे थे। हाँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं नहीं करना चाहता बात। थैंक यू। उसके लिए जाइए, उसके लिए जरा पढ़िए डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, हमारी पॉलिसी क्या है। मुझे नहीं लगता कि आप हमें सुनते रहते हैं। आप बता दें फारूक थोड़ा सा मुख्तर वक्त के अंदर कि जो प्रोग्राम चल रहा होता है, जो बात चल रही होती है, हम उस पर बात करते हैं। सो सिंपल इज दैट प्यारे भैया। अच्छा लगा आप देखते हैं, अगर वाकई देखते हैं तो आपको पता होता कि यही थीम है हमारी। ओके जी, नेक्स्ट जनाब। हाँ जी, किसी का कोई सवाल हो तो जल्दी से आ जाएं आप कॉल के ऊपर। हमारे पास 6 मिनट हैं और बस 1 घंटा 20 पे क्लोज करेंगे इसको, क्योंकि 2 घंटे पहले से भी हम और मुसलसल बैठे हैं लाइव।
पिछला शो भी कर चुके हैं, तो मैं खुद भी काफ़ी टायर्ड फील कर रहा हूँ। कमेंट्स में अगर कोई बात हो तो किसी की को चलें कर लें, मैं देख लेता हूँ, थोड़ा सा कमेंट्स में नज़र मार लेता हूँ, अगर कोई कॉल हो तो आ जाएं। 100 के क्या पूछ रहे हैं जनाब, क्या हो गया? 100 के क्या लाइक्स तो व्यूज़ तो नहीं आ गए हमारे 100 के? अच्छा जी, ओके जी। यार ये लास्ट पे आए हैं जनाब कॉलर, और ताहिर खान साहब 6 मिनट है सिर्फ, टोटल 6 मिनट है हमारे पास प्रोग्राम में। आपको खुशामदीद कहता हूँ, वेलकम। मलिक साहब, बिल्कुल मलिक साहब, मेरा प्यार इनसे रात को हुआ है। अच्छा चले, आप प्यार करें। इन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मैसेंजर पे ब्लॉक कर दिया। मैं इन्होंने या आपने? इन्होंने ये ज्यादती की। ताहिर खान अपना मैंने इनको यही कहा था, इन्होंने कसम उठा के कहा कि मैंने इतनी बैतें कराई हैं। मैंने कहा क्या आपने वही कसम उठाई जो मिर्जा ताहिर करवाया करते थे, कलमा शहादत पढ़ के और करोड़ों, उसके बाद ये भाग गए, कहते तेरा दिमाग खराब हो गया, तू बीमार है। आप इनके लिए ताहिर खान साहब आपने ये बातें की हैं? ताहिर खान साहब आपने ये चीज की है वाकई? किधर है आपकी आवाज? नहीं आ रही खान साहब, आज तो माइक भी खुला है, आपकी आवाज ही कोई नहीं आ रही। ये देख लें ताहिर खान साहब, आपकी शिकायतें पहुंच रही हैं। आप बैक एंड पे ये करते हैं, फ्रंट पे आपका यहाँ आके कहते हैं कैमदी को लें कॉल। नहीं, ये मलिक साहब की सच्चाई की निशानी है कि आवाज नहीं। मलिक साहब ये सदाकत मसीह मऊद कहते रहते हैं, आज ये सदाकत मलक मुश्ताक ज़ाहिर हो गई है, इनकी आवाज ही नहीं आ रही है। क्या हुआ ताहिर खान साहब? ये तो मेरे बड़े मैं इनको बड़ी देर से जानता, पेशावर से हैं ये, आजकल रिटायर्ड हैं, ये मेरा ख्याल है ईस्ट कोस्ट पे रहते हैं, हम बड़े पुराने दोस्त हैं। जी। ये तो रोजाना 10 बातें कराते हैं, ये तो 10 बातें रोजाना कराते हैं। शायद आवाज आ जाए जी। ताहिर खान साहब बोलने की कोशिश करें, आवाज आ गई है। हाँ जी, आ गई है जनाब, आ गई। ठीक है। एक सेकंड जी, आवाज आ गई है मेरी? भाई क्वेश्चन अपना रिपीट कीजिए। आ गई आई डोंट नो क्या वजह है। जी, मैंने जो इन्होंने बात उठाई है, मैंने ये कहा कि मैं मुवक्कत बाज़ाब कसम उठाता हूँ कि कल मेरी बैत हुई, वो टोटल 6 अफराद थे। जी बिल्कुल, मैंने ये बात की थी, मुझे बात मैं इत्तेफाक करता हूँ। वो ये हुआ कि 4 दिन पहले एक पठान था, दीर का, उसने बैत की सियालकोट में, मियां बीवी और उसका बच्चा, उन्होंने बैत की। माशाल्लाह। मेरी बात सुनो, मैं करता हूँ जी। फिर एक लड़का था, उसका नाम मैं ले लेता हूँ, अहमद नवाज दुरानी है, वो 4 सदा का है या तरनाव का है, वो स्कॉलर भी है, बड़ा लिखा पढ़ा है। उसने कहा कि मैंने हकीकत समझ ली है, हिदायत समझ ली। एक लड़का है वो लाहौर से, उसने कहा, ये 6 अफराद थे, तो सबको मैंने बैत फॉर्म भेजे। मैंने आपको ये बात की थी, तो आपने मुझे कहा कि 200। देखिए बात सुने, इंडिया में हमारी 700 से ऊपर नहीं। एक मैं आपको बताता हूँ, शाकिर खान बमियालवी साहब है, आप उसको फेसबुक पे ढूंढ लें, शेख साहब भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा ताहिर खान साहब, जी ऐसा है आपकी आ गई है। अब पिछली तो मेरी बात कर रही हूँ। तो शाकिर खान बमियाली ने जी, मैं अर्ज कर भी रहा हूँ, मेरी बात सुन लेना, बस आगे आप वही काम पे। नहीं शाकिर, नहीं आप मेरी बात सुने। ये शाकिर ठीक है, सारे ठीक है। मैंने जो उन्होंने कहा है, यार ताहिर खान साहब मेरी बात सुने, आपको शुरू में लिंक नहीं मिलता होता प्रोग्राम का, आपको एंड पे लिंक मिलता है। आपकी आवाज फिर डूब रही है, मैं अर्ज करूं आवाज कम हो रही है, इसका एक तो कर लें, दूसरा मैं अर्ज कर रहा हूँ, और 2 मिनट रह गए हैं, कोई बात करनी है तो कर लें ताहिर खान साहब। वो तो आपको बात नहीं करने देंगे, इनसे यह पूछने के जो कलमा मिर्जा ताहिर पढ़ा करते थे जलसा पे, और कहते थे मैंने 4 करोड़ अहमदी इंडिया में कर दिए हैं, क्या वो सच था कि झूठ था? क्या चीज? जी ताहिर खान साहब बताएं। करोड़ों पैसे करवाई 2003 तक, बिल्कुल सच था, मुझे पता है। मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी 61 बैतें हुई है अभी तक। मैं करोड़ों की बात कर रहा हूँ, करोड़ों की हुई है।
हाँ जी 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 चलें जी चलें ताहिर दो सवाल कूल डाउन ताहिर खान साहब जज्बाती नहीं हो की बात नहीं देखे ताहिर खान साहब टाइम मुझे खत्म इजाजत टाइम दे खत्म हो गया एक आखिरी ओके ओके थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया जी 30 सेकंड रह गए हैं मैं जनाब वालेकुम सलाम शुक्रिया आप जाएं अर्ज किया था कितने 4-5 मिनट पड़े थे कि आपको काम की बात करनी है तो आप कर लें आप यही करते हैं ज्यादती हमेशा मेरे साथ आते हैं बहरहाल आखिरी 30 सेकंड है अजीज दोस्तों अर्ज ये है प्रोग्राम के इख्तिताम में ये सिलसिला था आपके सामने प्रेजेंट किया शेख साहब मुश्ताक साहब मलिक मुश्ताक साहब दोनों दोस्त एक अरसे के बाद मिले किसकी क्या राय है किस चीज़ के बारे में दैट इज़ अनदर थिंग वो पर्सनल हर शख्स को मुकम्मल आज़ादी है अपनी जो मर्जी राय रखे वो हमारा झगड़ा ही नहीं है और वो मौक़िफ़ ही नहीं है मकसद ये था इस प्रोग्राम का कि आपके सामने कुछ बातें लेके आई जाएं कुछ गपशप लाइटर नोट के अंदर और इस ये जो गद्दी नशीनों का ये सिस्टम है इसके बारे में कोई आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए वो कहाँ से आ रही है कैसे आ रही है उस चीज को आप छोड़ें किसका क्या बिलीफ है क्या नहीं करता वो हर शख्स की अपनी राय है ये ताहिर खान साहब तशरीफ लाए हैं ये इनकी एक अपनी राय है इनका एक अपना स्टाइल है वो आके हमारे ऊपर ही चढ़ जाते हैं कि बा मेरी सुन लें चाहे आपका प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है नहीं हो रहा उसकी रिस्पेक्ट मैंने नहीं करनी कि आपका क्या रूल है क्या असूल है मेरी रिस्पेक्ट आप करें कि मुझे 2 घंटे बिठा दें तो ये चीजें शुगले चलते रहते हैं मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो किसी किस्म की कोई बात जाने में बुरी लगी हो तो मुझे अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दीजिएगा अपना ख्याल रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट शो में तब तक के लिए तमाम फिरके बच्चों की पहुंच से दूर रखें अकीदा ज्यादा खराब हो तो कुरान और सुन्नत से रुजू करें अल्लाह निगहबान जनाब